अब संदिग्ध हालत में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। उसके बगल में पड़ोस में रहने वाला दोस्त सो रहा था। वहीं मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर चक्कर जाम किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों को हिरासत के लिए जांचने के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। मृतक की पहचान विद्यानगर कॉलोनी कटेरी बाग के रहने वाले अरुण रावत पुत्र राम प्रसाद के तौर पर हुई है। परिजनों का आरोप है कि युवक के सुपरवाइजर ने हत्या कराई। पिछली दिवाली पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोस्ती, शराब और कत्ल। दोस्ती के नाम पर धोखा, दोस्त ने की हत्या। दोस्त बना हत्यारा, मौत के घाट उतारा। साइलेंट किलिंग की वारदात किसने दिया अंजाम? न चीख न पुकार, कैसे किया टूना? विश्वास जब ये टूटता है तो आवाज नहीं आती, आता है सिर्फ सन्नाटा। लखनऊ के इस गेस्ट हाउस की दीवारें चीख सकती तो सिर्फ दोस्ती के बेवफाई पर। एक सामान्य रात, एक गुपचुप पार्टी और सुबह होते होते एक जिंदगी खत्म। अरुण रावत इस कमरे में आया तो जिंदा था और अब उसका बेजान शरीर जो बोल नहीं सकता, लेकिन बोलता है वो बिस्तर, जहां एक दोस्त लाश के ठीक बगल में बेखबर होने का दावा कर रहा था। क्या ये गहरी नींद मासूमियत की निशानी है या फिर गुनाह छिपाने की सबसे शातिर कला? दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में। मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मचा जब एक गेस्ट हाउस के कमरे में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के बगल में उसका पड़ोसी मित्र गहरी नींद में सोता मिला, जिससे संदेह और गहरा गया। मृतक की पहचान अरुण रावत 32 साल के निवासी विद्यानगर कॉलोनी कटेरी बाग के तौर पर हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। हंगामा तब शांत हुआ जब पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। दिवाली की खुशियां उस वक्त गम में बदल गईं जब एक व्यक्ति की एक कमरे में मौत हो गई। आपको बता दें कि वो व्यक्ति देर शाम अपने दोस्त के साथ दिवाली की पार्टी मनाने के लिए निकला था और उसके बाद सुबह उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे से उसका शव मिलता है। हालांकि राजधानी लखनऊ की आपको बता दें कि ये मलाक रोड की घटना है। हम उसी गेस्ट हाउस में हैं। ये कार्तिकेय गेस्ट हाउस है जहाँ की पूरी घटना है। पीछे देख सकते हैं ये रूम नंबर 4 है जो कि 3री मंजिल पर है। और आपको बता दें कि इसी कमरे से सुबह मृतक अरुण की लाश मिलती है और साथ में ही उसका जो दोस्त था वो बगल में सोया हुआ होता है। हालांकि जब मृतक के बच्चों को कोई जानकारी नहीं मिली तो धीरे धीरे खोजते हुए इस होटल तक पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ की जो स्थिति देखते हैं। हालांकि कमरा बाहर से खुला हुआ था और सुबह जब देखा तो उस युवक की यहाँ पर लाश पड़ी होती है और बगल में वो जो साथी था वो सोया हुआ होता है और उसके यहाँ पर देखिए जूते भी पड़े हैं और मृतक के यहाँ पर चप्पल भी पड़े हुए हैं। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि सोमवार रात अरुण ने अपने पड़ोसी विकास रावत, पश्चिम बंगाल के रहने वाले दंपति अमन और विमला के साथ कार्तिक गेस्ट हाउस की 3री मंजिल पर पार्टी की थी। सभी लोग देर रात तक गेस्ट हाउस के कमरे में खा पी रहे थे। सुबह जब होटल स्टाफ ने कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी तो दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो परिजन मौके पर पहुंचे, कमरे का ताला खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अरुण बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि पास में उनका मित्र विकास गहरी नींद में सो रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विकास समेत अमन और उसकी पत्नी विमला को तुरंत हिरासत में ले लिया। तो वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक सोमवार रात 8:30 बजे अरुण को किसी का फोन आया। उन्होंने पत्नी शिल्पा रावत को बताया कि मैनेजर ने पार्टी रखी है, मैं रात 11 बजे तक लौट आऊंगा। लेकिन रात बीत गई, अरुण नहीं लौटे। परिवार ने कई बार उन्हें फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। रात करीब 2 बजे तक कॉल करते रहे लेकिन फोन बंद था। सुबह उनके बेटे ध्रुव और आर्यन ने खोजबीन शुरू की। जब उन्होंने मलाक रोड स्थित गेस्ट हाउस के बाहर अपने पिता की बाइक खड़ी देखी तो अंदर गए। 3री मंजिल पर पहुंचे तो कमरा खुला मिला और अंदर अरुण का शव पड़ा था।
होटल में एक शख्स का सुबह शव मिला। हालांकि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के नीलमथा के विजयनगर में हैं और यहाँ देखिए वो परिवार है जो पूरी तरह से दुखी है। हालांकि कल देर शाम को वो व्यक्ति अपने घर से निकले थे, बता रहे थे कि वो पार्टी मनाने के लिए होटल जा रहे हैं और साथ में कई उनके दोस्त भी थे। उनकी जो वाइफ है उनसे क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। हमसे ड्यूटी पर से फोन करें कहीं दिलपी हम हमें देर से हम कहीं काहे के लिए देर से कहीं हमको पार्टी में जाना है, सर ने पार्टी रखी है, कहीं सर पार्टी रखी पार्टी में जाना तो हम कहीं घर में पूजा करने जाने पहले घर आओ फिर जाना। फिर उसके बाद में आए तुरंत नहाए धोए पूजा किए बस तुरंत निकल गए। उसके बाद में मैं 11 बजे से फ़ोन ट्राई करने लगी, फिर फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं किया। मैं पता ये लोकेशन से मोबाइल नंबर की लोकेशन से पता चला, लड़के ने मेरा उसका मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाला तो पता चला कि हरिहरपुर में मोबाइल है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अरुण को लेकर मेदांता अस्पताल पहुंचे। जांच के बाद बताया कि अरुण की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी है। उनके शरीर पर कोई गंभीर बाहरी चोट नहीं थी, जिससे मामला और रहस्यमयी बन गया। डॉक्टरों की राय के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि शव की मौत का कारण जानने के लिए मेडिकल पैनल द्वारा विस्तृत पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बहरहाल लखनऊ का ये बंद कमरा अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। झूठ की दीवारें कितनी भी ऊंची हों, सच उसे भेद कर बाहर आएगा। कत्ल की रात का हर राज खुलेगा। किसने रची ये रात की साजिश? विकास की गहरी नींद के पीछे कौन सा राज छिपा है और कौन सा नहीं? क्या है वो साइलेंट हथियार जिसने अरुण की जिंदगी छीन ली? कार्तिक गेस्ट हाउस में हुई इस संदिग्ध मौत ने शहर में फिक्र और रोष दोनों बढ़ा दिए हैं। मृतक अरुण रावत के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर